हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है शानदार ज़बरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों बीच में मेरा क्लास कुछ दिन तक नहीं हुआ, थोड़ा सा माइक का इशू था। अब माइक का भी प्रबंध हो गया है, अब क्लास पर आता रहेगा। ठीक है। अरे तो हम लोग का फिजिक्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तीसरा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, यानी बल और गति के नियम। ठीक है, बल और गति के नियम। ठीक है, ये है। ठीक है, आइए तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है न्यूटन के गति संबंधी नियम। ठीक, देखिए क्या होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आविष्कार कर देता है, जैसे मान लीजिए वो 5-6 चीज़ों का आविष्कार कर दिया, तो उसको क्या करता है कि वो उस 5 अपने डिस्कवरी को, खोज को, इन्वेंशन को किसी एक बुक में उस 5 इन्वेंशन के बारे में एक्सप्लेन करके रख देता है कि ताकि किसी व्यक्ति को उसके बारे में पढ़ना हो तो उस बुक को ध्यान से खोले, आराम से पढ़ ले। ठीक है, तो उसी प्रकार से न्यूटन साहब जी ने भी किया। इनकी एक बुक है फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक है। उसमें इन्होंने जो है कि गति के 3 नियम जो है कि उसमें दिए हैं। ठीक है, और यह बुक जो है कि 1687 ईस्वी में इन्होंने उस बुक को लॉन्च किया था। उसी बुक में इनके 3 नियम जो है कि वर्णित है। ठीक, तो उस 3 जो नियम है, गति के जो 3 नियम है, उसमें से फर्स्ट नियम हम लोग पढ़ते हैं। पहला फर्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या है कि कोई वस्तु है वह स्थिर अवस्था में है। ठीक है, तो वह वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक, या कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह वस्तु गतिशील अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग पार्क में सुबह टहलने या दौड़ने गए, तो हम लोग देखते हैं कि एक कागज़ का टुकड़ा जो है कि यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, और हम लोग जो है कि पार्क में गए, 1-2 राउंड 3-4 राउंड घूमने के बाद, दौड़ने के बाद देखते हैं तो ये जो कागज़ का जो टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा, ठीक, यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, तो कागज़ का टुकड़ा यहाँ से यहाँ आ गया है। तो यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? ये इसलिए आ गया क्योंकि इस पर जो है कि वाई का क्या लगा, दबाव लगा। ठीक है, वाई का इस पर बल लगा, बाहरी बल लगा, इसी वजह से यह विरामावस्था में था तो गति करते करते यहाँ आ गया। ठीक है,
यही क्या होता है, गति का प्रथम नियम होता है। ठीक, एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, यह 4 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। ठीक, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड से यह तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। कोई बाहरी बल लगा दिया जाएगा, आराम से रुक जाएगा। ठीक है, तो ये होता है गति का प्रथम नियम। आगे हम लोग देखते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व यानी इनर्शिया। इनर्शिया, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन यह है कि किसी वस्तु का वह गुण, ठीक, जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक, इसका जो वेट है वो कितना है, 150 kg है। वेट नहीं, सॉरी दोस्तों, मास कितना है, 150 kg है। और एक व्यक्ति ये है, इसका मास है 70 kg। ठीक, इसका मास 70 kg है। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति को हम जगाएंगे तो वह जल्दी से उठ करके चलने लगेगा या दौड़ने लगेगा? तो ज़्यादातर ये जो 70 kg का व्यक्ति है, ये जो है कि उठ करके जल्दी से दौड़ना शुरू कर देगा या जल्दी से उठ जाएगा। और जो 150 kg का जो व्यक्ति है, नहीं उठ पाएगा, लेट से उठेगा, आलस करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मास है वो क्या है, ज़्यादा है, इसका मास कम है। ठीक, ये जड़त्व के कारण जो है कि यह नहीं उठ पाता है। इसका जड़त्व क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या करता है, बहुत जल्दी से उड़ जाता है। ठीक है, जड़त्व का अवधारणा सर्वप्रथम गैलीलियो या गैलीली ने प्रस्तुत की। यानी कि सबसे पहले जड़त्व के बारे में किसने बताया? तो गैलीलियो या गैलीली साहब ने बताया। ठीक है, और देखिए, जो गति का जो प्रथम नियम होता है, तो गति के प्रथम नियम को ही हम क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। ठीक है, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम तथा जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम, कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम होता है, इस प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये जो टॉपिक गति का प्रथम नियम और जड़त्व का नियम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, उसी पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो हम लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बोला है न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 पूछा है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 पूछा है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए है फोर्स यानी बल, ऑप्शन बी है जड़त्व, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है क्रिया तथा प्रतिक्रिया। क्रिया तथा प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो देखिए गति का जो प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं और गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये नहीं होगा, यह नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम जो है कि जड़त्व के नियम को भी कहा जाता है। ठीक, दूसरा, किसी स्थिर वस्तु का स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। ये आपको क्वेश्चन पूछा है आरआरबी जेई 2/6/2019 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, और पूछा है आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका है सेकंड का ऑप्शन है वेलोसिटी। ठीक, बी है वेलोसिटी यानी वेग, वी है फोर्स यानी बल। ठीक है दोस्तों, सी है मोमेंटम यानी संवेग। डी है इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया यानी जड़त्व। तो बताइए, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, स्थिर वस्तु का स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व कहलाती है। जैसे कोई वस्तु स्थिर है, ठीक, तो वह स्थिर ही रहना चाहेगी, जो उसको धकियाएंगे ना तब जाकर के गति करेगी। ठीक, तो धकियाने के बाद गति करता है, तो बहुत मतलब कि उस पर बल फोर्स लगाने पर, डांटने डबेरने पर जो है कि उठता है। तो वह ऐसा क्यों करता है, क्यों नहीं उठता है, तो जड़त्व के कारण। ठीक है, और कोई व्यक्ति गति कर रहा है तो कहे रुक मर दे, ए भाई रुको चलो घर चलते, नहीं वो कहेगा नहीं हम दौड़ेंगे, रुको यार चलते घर, नहीं रुक रहा है उसको पकड़ कर रोक लीजिए। ठीक है, तो वह क्यों नहीं रुक रहा है, तो जड़त्व के कारण नहीं रुक रहा है। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, इनर्शिया जड़त्व, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह आपको क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 5/12/2025 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थर्ड, ठीक,
इसमें आपका है क्वेश्चन बड़ा बड़ा है तो मैं कितना लिखूँगा, जो छोटा क्वेश्चन उसको लिख देता हूँ। इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। बोला है द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान होते हैं। ये कह रहा है कि जो मास होता है, मास इक्वल टू जो वेट होता है, वेट एक समान होता है, ये कह रहा है। बी क्या कह रहा है भाई, बी कह रहा है कि द्रव्यमान वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है। जो द्रव्यमान होता है वो वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है। जो मास होता है, मास जो होता है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर निर्भर करता है। ठीक। सी है द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्वेश्चन 4 है। ये बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन पूछा है आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट 26 नवंबर 2024 शिफ्ट सेकेंड क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन दिया है वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व कहलाता है। यानी कि वस्तु है, वस्तु के द्वारा जो भी स्थिति है उस स्थिति को बदलने के लिए जो प्रतिरोध, जो बदलने के लिए जो रुकावट पैदा करता है वो क्या कहलाता है, वो जड़त्व कहलाता है। सही है कि नहीं, देखता हूँ। और वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध त्वरण कहलाता है। गलत, भी गलत है। ए पर भी सस्पेंस है, ठीक है।
वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, यानी कि वस्तु के द्वारा जो गति है, ठीक है, उस गति को बदलने के लिए जो रुकावट पैदा करता है वह गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। गलत। वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, यानी कि वस्तु द्वारा जो गति है, वस्तु द्वारा जो गति भी है, उस गति को रोकने के लिए जो रोकता है उसे असंवेग बोलते हैं। गलत। ये सही है, यानी कि वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए जो रोकता है वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई किसी व्यक्ति का मास बहुत ज़्यादा है, वह आराम से सोया है, तो उसको उठो भैया उठो, चलो चलो भैया, चोर आ गए चोर आ गए, तो जल्दी नहीं उठता है ना। चोर पर फट से उड़ जाएगा, कितनों वो थोड़ा है। ऐसे कोई भी काम पर जल्दी उठना, चोर भी आएगा तब वो जल्दी नहीं उठेगा। उठो भैया, तो उसको उठने में देरी लगता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसका जो जड़त्व क्या है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नहीं उठ पाता है। ठीक है, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो मास पर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे 5वां दिया है, निम्नलिखित में से किसमें जड़त्व का अधिकतम मान है? ये आपका क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। रबड़ की गेंद और पत्थर का एक ही आकार, जैसे रबड़ की गेंद हो गया, पत्थर हो गया, इन दोनों का आकार सेम है, तो किसमें किसका जड़त्व अधिक होगा? तो भाई इधर तो रबड़ दोनों का आकार सेम है, तो दोनों का जो है कि जड़त्व सेम हो जाएगा। बी है स्कूटर और बस, इसमें जड़त्व किसका अधिक होगा? तो बस का ज़्यादा हो जाएगा। सी देखते हैं 10 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के, तो इसमें जड़त्व किसका अधिक होगा? तो आई थिंक दोनों का लगभग सेम ही होगा ना। थोड़ा सा 5 के सिक्के का थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। डी है ट्रेनें और हवाई जहाज, ट्रेन है और हवाई जहाज है। ट्रेन को उठाइए, उठेगा नहीं उठेगा? ट्रेन को उठाइए, उठेगा नहीं उठेगा? इसके ऊपर जितने भी चीज़ें हैं इसको आप उठा सकते हैं, लेकिन इन सब चीज़ को उठा नहीं सकते हैं, तो इसलिए डी क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, और 4 में कौन सा सही था? 4 में आपका ऑप्शन ए सही था। ठीक, क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं। नहीं, बस क्वेश्चन 6 नहीं है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक, यानी जड़त्व के प्रकार। ठीक है, ये हमारा है आज का हमारा टॉपिक है। ठीक, तो देखिए जड़त्व हम लोग जाने गए हैं क्या होता है जड़त्व। तो कोई वस्तु हो गया, उस वस्तु में कुछ एक ऐसा गुण जो उसमें कोई भी स्थिति हो रहा है तो उसके स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे कोई दौड़ रहा है, ठीक, कोई स्थिति हो गया, और कोई रोक रहा है तो रुक नहीं रहा है, यह परिवर्तन का विरोध कर रहा है ना। जैसे कोई रोक दिया, गति कर रहा है, कोई रोक दिया तो परिवर्तन हो गया। और कोई आराम से सोया है, मस्त आराम से, कोई जो है उठा मर दे, उठा चले दौड़ने चले जाए या टहलने चला जाए, तो आराम से सोया है, उठ नहीं रहा है। ठीक, तो ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध ही कर रहा है, नहीं तो उठ के चलने लगेगा। तो पहले विरामावस्था में था, अब गति की अवस्था में हो जाएगा, तो उसकी स्थिति परिवर्तन आ गया कि नहीं। ठीक, तो स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, तो ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व,
विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। ठीक है, देखिए, तो ये जो विराम का जड़त्व होता है, तो विराम का जड़त्व क्या क्या होता है, देखिए बताते हैं। जैसे कोई पेड़ हो गया, ठीक है, पेड़ का डाल हो गया, उस डाल को हम छोड़ते हैं तो उसमें जो फल लगा होता है वो क्या होता है, टूट के गिर जाता है, चूक जाता है नीचे। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक, देखिए, जैसे मान लीजिए डाल है, डाल है इस तरह से, इसमें जो मान लीजिए मैंगो है, ये आम है, ठीक है, ये आम मान लीजिए डाल है, ये सब पत्ता है, इसका है, ये पत्ता है, ये पत्ता है, ये पत्ता है। ठीक, ठीक है, तो इसको जो हम झोरते हैं, पेड़ को हिलाते हैं, तो यह जो है कुछ समय के लिए इस तरह है, तो ये इस तरह भाग जाता है, इस तरह हो जाता है। ठीक, और ये जो फल हैं, ये जो फल हैं, दोनों आम हैं, ये भी यहाँ आ जाते हैं, एक यहाँ आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ठीक यहाँ आ जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये जो शाखा है, ब्रांच है, ये जो कि यहाँ ही आने का कोशिश करता है। ठीक, यहाँ ये जो शाखा है ये यहाँ आने की ही कोशिश करता है, क्योंकि ये इसी जगह था, तो ये पहले तो इसी जगह था, अब हिलाने के बाद यहाँ चला आया है, तो ये यहाँ ही आने की कोशिश करता है। तो इसी वजह से जब ये यहाँ आने की कोशिश करता है, तो जो इसके अंदर जो फल लगा होता है वो क्या करता है, टूट के फेंका जाता है। ठीक है, तो ये जो आम है दोनों यहाँ रहेगा, तो ये जो ब्रांच यहाँ इस जाने की यहाँ आने की कोशिश करेगा, तो फल क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल है, जैसे कोई घोड़ा है, उस पर कोई घुड़सवार बैठा है। ठीक, घोड़ा यहाँ है, अचानक से घोड़ा जब आगे बढ़ा है, तो जो व्यक्ति उस पर बैठा रहता है, नीचे का पोर्शन तो स्थिर रहता है, ऊपर का गति करता रहता है, और जैसे ही घोड़ा आगे चलता है तैसे ही व्यक्ति पीछे की तरफ फेंका जाता है। तो यह किसका उदाहरण, तो यह विराम का जड़त्व का उदाहरण है। भाई, पहले घोड़ा व्यक्ति विराम अवस्था में बैठा था, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, और जिस मान लीजिए बस है, आइए बारी बारी से देखते हैं विराम का जड़त्व पर कुछ क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद गति का जड़त्व पढ़ेंगे, उसके बाद दिशा का जड़त्व पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आइए हम लोग गति का जड़त्व भी पढ़ लेते हैं, दिशा का जड़त्व पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तीनों सॉल्व करते हैं ना। अब देखिए गति का जड़त्व क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति बस में बैठा है, वो बस से कहीं जा रहा है, ठीक है, तो बस चलते चलते अचानक से रुक गई, तो व्यक्ति क्या होगा, आगे की तरफ फेंका गया, तो ये क्या है, गति का जड़त्व है। ठीक, और एग्जांपल, चलती बस में अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर गिरना, यह क्या है, गति का जड़त्व। ठीक है, जैसे मान लीजिए
कोई घोड़ा है, घोड़ा दौड़ रहा है, किरबिट 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 दौड़ रहा है, ठीक। उस पर घुड़सवार आराम से बैठा मस्त एंजॉय कर रहा है, ठीक है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते तो अचानक से रुक गया, तो व्यक्ति क्या होगा, जो घुड़सवार है वो आगे की तरफ फेंका जाता है। तो किसका उदाहरण है, गति का उदाहरण, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, हाँ जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 व्हीलर चला रहा है, नया नया 4 व्हीलर है, आराम से चला रहा है, धुआं बस 60 70 80 स्पीड 100 के स्पीड चला रहा है, ठीक है, बिना सीट बेल्ट बांधे बगैर, ठीक। अचानक से कोई आगे से आ गया है, कुछ दूरी पर है, ब्रेक मारा, अचानक से ब्रेक मारा तो क्या होगा, व्यक्ति आगे की तरफ फेंका जाता है। तो किसका उदाहरण है, गति के जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। आइए विराम के जड़त्व पर और गति के जड़त्व पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि क्या बोलते हैं, दिशा का जड़ देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जब पेड़ की शाखाओं को जोर से हिलाया जाता है तो फल पेड़ से क्यों गिर जाते हैं, इसका सही कारण क्या है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 10/12/2025 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण फल नीचे गिरता है, गलत। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण नहीं भैया। बी, जड़त्व के कारण फल नीचे गिरता है, यही सही है, ठीक। सी भी देख लेते हैं, संवेग में परिवर्तन के कारण फल नीचे गिरता है, गलत। इसमें संवेग कहाँ से आ गया दोस्त, अरे सिंपल सी बात है, जो फल था ब्रांच में, जो फल था वो तो स्थिर था ना, उसको आप झोरोगे तो उसी जा आने की कोशिश करेगा ना, तो जड़त्व हो गया कि नहीं, जड़त्व के फल नीचे गिरता है। घर्षण बल के कारण फल नीचे गिरता है, ये भी गलत है। ये हमारा क्या है, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, इसका कारण है। ये आपका पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 4/12/2018 शिफ्ट सेकेंड क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दे देता हूँ, एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है इनर्शिया, ऑप्शन डी है इम्पल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा आपका है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाते हैं तो कुछ पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो जड़त्व ही भैया, जड़त्व बस। अरे पत्ता है ब्रांच में ही स्थिर था तो उसी में रहने की कोशिश करेगा ना, आप उसको हिलाओगे तो टूटेगा ही, तो जड़त्व का ही टूटता है ना। तो तीसरा है, चलती बस में खड़ा यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है, यह निम्नलिखित में से किस नियम को दर्शाता